हेलो डियर्स स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? ता है, ती है, ते हो, ता हो। और जिन वाक्यों के अंत में ये सब आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर ये सब आपको याद है। चलिए अब इनके दो टाइप्स के बारे में समझते हैं और सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस समझेंगे ना, तो पहले हम हेडिंग बना लेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस समझेंगे। कौन से? सिंगुलर सब्जेक्ट वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कमाता है, वो कमाता है। अब यहाँ पर जो वो है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कोई सिंगल पर्सन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कोई सिंगल चीज़ है और वो काम कर रही है तो वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम याद रखने के लिए एक तरीका बताएं तो ही, सी, इट, राम, सीता क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट, राम, सीता। हम यहाँ पर लिख देते हैं ही, सी, इट, राम और फिर सीता। अब यहाँ राम सीता से ये मतलब है कोई भी नाम हो सकता है। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन सब के साथ हमें क्या करना है? वर्ब की यस या यस फॉर्म यूज करनी है। कौन सी? वर्ब की यस या यस फॉर्म यूज करनी है, जो कि मेन वर्ब है। मेन वर्ब की यस या यस फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि कमाता है, बनाना है। कमाना की अंग्रेजी क्या होती है? बेस फॉर्म क्या है? अर्न। अर्न मीन्स कमाना, ये बेस फॉर्म है तुम्हारा, कमाना। अब अगर हमें कमाता है बनाना है तो इसमें यस या यस यूज करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे अर्न्स। अब ये क्या हो गया? कमाता है। अब ये सब्जेक्ट जो है वो हमेशा आगे लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट वो की अंग्रेजी क्या होती है? ही। तो यहाँ पर लिखेंगे ही अर्न्स, यानी वो कमाता है। अभी उसी तरह से एग्जाम्पल देंगे। वो पढ़ती है, वो पढ़ती है। तो बेस फॉर्म तो हो गया रीड, पढ़ना का। अगर उसी में यस या यस लगा दें तो क्या हो जाएगा? पढ़ती है। तो हम लगाएंगे पहले क्या? रीड्स कर लेते हैं। अब ये हमारा बन गया पढ़ती है। वो पढ़ती है यानी सी रीड्स, वो पढ़ती है। आई होप आप ये समझे होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।